नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स में। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम पढ़ेंगे कि जब विक्रयमूल्य समान होता है, जैसे विक्रयमूल्य जब समान होता है तो एक वस्तु परसेंटेज लाभ पर बेची जाती है और एक परसेंटेज हानि पर खरीदी जाती है। इस तरह क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला कि एक मकान तथा एक दुकान प्रत्येक दोनों को बेचा गया है, 1,00,000 रुपए में बेचा गया है। मकान पर 20% की हानि होती है और दुकान पर 20% का लाभ होता है। तो सबसे पहला नंबर हम काम करेंगे कि 20% का मतलब क्या होता है। तो 20% का मतलब होता है 1/5 और एक और 20% है, इसका मतलब भी होता है 1/5। तो सबसे पहला नंबर पे बोला है क्वेश्चन में कि मकान पर 20% की हानि होती है, तो मकान और इसको खरीद के लाया होगा सिप्पी और ये बेचा है तो उसको हम बोलेंगे एसपी। अब मकान को क्या कर रहे हैं कि 20% की हानि पर, तो हानि का मतलब होता है कि इसको माइनस करना होता है। हानि का मतलब माइनस। देखिए 5 में खरीद के लाया है और 1 रुपए का लॉस उठा रहा है, तो इसका मतलब कि 4 में वह बेच रहा होगा। अब जो दुकान है उस दुकान को कह रहा है कि दुकान पर 20% का लाभ लिया है। दुकान पर जो है उसको 20% की लाभ हो रही है, तो 20% का लाभ का मतलब कि 5 में तो खरीद के लाया ही है, 1 रुपए का फायदा उठाएगा तो कितने बेचेगा, 6 रुपए में बेचेगा। लेकिन ये क्वेश्चन में बोला है कि दुकान जो है दोनों का कर रहे हैं, मकान और दुकान दोनों को प्रत्येक को 1,00,000 रुपए में बेच रहा है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो इसको सेम करने के लिए इसका एलसीएम होता है 12, इसमें 12 बना देंगे इसको हम। तो ऊपर वाले में 3 का गुना और नीचे वाले में 2 का गुना, तो इधर भी हम 3 का गुना कर देंगे और इधर भी 2 का गुना कर देंगे हम। तो ये हमारा हो जाएगा 5 तिहाई 15 रुपया और 5 दूनी का 10 रुपया। और इसको देखिए ये 12 रुपया में बेच रहा है और ये भी कितना है, 12 रुपया। अगर हम टोटल की बात कर ले हम, तो टोटल मकान और दुकान दोनों मिला करके 15 और 10 25 में खरीद के लाया और बेच रहा है 12 और 12 24 में बेच रहा है, तो उसको 1 रुपए का उसको से नुकसान उठाना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 24 जो है 24 बेचा है, विक्रय मूल्य है, और दोनों को 1,00,000 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब कि एक का एक में बेचा है तो दूसरे को दोनों मिला कितना हो जाएगा, 2,00,000 रुपए हो जाएंगे। अब 2,00,000 रुपया हमको बनाना है 24 को, तो पहला नंबर है कि बटा लिखेंगे और 24 में यहाँ पे गुना करेंगे तब ना 24 से 24 कट जाएगा एक बार में, और 2 बनाना है तो ऊपर हम क्या कर लेंगे 2 से। इसका मतलब है कि इसमें भी हमको क्या करना होगा, 2/24 का गुना करना होगा। अब 2/24 से गुना करेंगे एक में तो कितना हो जाएगा, 2/24 और 2 से कट जाएगा 12 बार में, तो 1/12,00,000 रुपए की उसको हानि होगी। और यही इसका आंसर होगा तीसरा नंबर। आप चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि 20% का लाभ हो और 20% की हानि हो, तो इस टाइप पे हमेशा हानि ही होती है। और ये जो होगा परसेंटेज जो हानि होगा, इसमें जो प्रतिशत हानि होगा वो होता है x² बटा में 100। ये इसका फॉर्मूला है। तो अगर आप यहाँ पे x² लगाते हैं तो परसेंटेज हानि कितना हो जाएगा, x² का मतलब हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 और बटा में 100, तो ये कट जाएगा कितना हो जाएगा, 4% की उसको हानि हो रही है। अब 100% किसी भी चीज का क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 96%। 100% में 4% लॉस होगा तो 96%, और 96% से कितने मिल रहा है, एक में एक, 1,00,000 में एक बेच रहा है, तो एक दो जो है मकान और दुकान दोनों मिलाकर 2,00,000 हो जाएगा, तो 96% का वैल्यू हो जाएगा 2,00,000। और हमसे पूछा है कि सौदे में क्या रहा है, तो सौदे में 4% की हानि हो रही है, तो 4% का वैल्यू निकालने के लिए इसमें हमको 24 से भाग करना होगा। 96 में हम 24 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 2 में भी हमें क्या करना होगा, 24 से भाग करना होगा, तो ये हो जाएगा 2/24 और ये कट जाएगा तो हो जाएगा 12, यानी कि 1/12,00,000 रुपए की उसको हानि होगी। आप ये चाहें तो दूसरा तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक टीवी पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं कि परसेंटेज हानि बराबर 20 का स्क्वायर और बटा में 100, ये आपका ट्रिक हो जाएगा। और ये हो जाएगा 400 बटा में 100 और ये कट जाएगा और हो जाएगा 4%, और इसमें हमेशा ही हानि होती है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब बेचने की बात कहेगा तब, अगर खरीदने की बात कर लेता है तो ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। हमेशा आप इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं कि यहाँ पर हम सिप्पी लिख लेते हैं और इधर एसपी, और ये बोला गया है कि टीवी पर 20% का लाभ हो रहा है, तो पहली जो टीवी है
उस पर 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 में खरीद के लाया और 6 में बेच दिया। और दूसरी पर उसको दूसरी टीवी जो है उस पर क्या हो रहा है, उसको हानि हो रहा है। तो 5 में तो खरीद के लाया होगा और 1 रुपए का नुकसान हो गया तो 4 में बेचा होगा। अब दोनों विक्रय मूल्य समान है तो समान करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 12 बनाएंगे एलसीएम। 6 दूनी का 12, 4 तिया 12, एलसीएम से लेंगे इसका 12 हो जाता है। तो हम आप देखिएगा कि ऊपर वाले में 2 से और नीचे वाले में 3 से गुना हो रहा है। तो यहाँ भी हम 2 से गुना कर देंगे और इसमें हम 3 से गुना कर देंगे। तो 5 दूनी का 10 और 5 तिहाई 15। अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल जो है दोनों टीवी पर टोटल 10 और 15 25 में खरीद के लाता है और बेच कितने में रहा है, 24 में। कितने रुपए का उसको लॉस हो रहा है, तो 1 का लॉस कितने से हो रहा है, 25 से। और परसेंटेज के लिए 100, तो इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा 4। तो 4% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपका क्वेश्चन जो है पूरा पूरा अंक में है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, अगर पूरा पूरा परसेंटेज में नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो इस विधि का इस्तेमाल कीजिए। व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है, एक कुर्सी पर 25% का लाभ। तो 25% का लाभ का मतलब 25% का मतलब होता है 1/4। और फिर 25% का लॉस उठा रहा है, इसका भी मतलब 1/4 ही होगा। तो 4 में इसको हम क्या करना होगा, प्लस करना होगा, और इसको 4 में क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हम सिप्पी लिख लेते हैं और इधर एचपी। और 2 कुर्सी है तो इसको चेयर 1 और इसको चेयर 2। अब पहली कुर्सी पे क्या हो रहा है उसको, कि पहली कुर्सी पे उसको हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है। एक कुर्सी पर 25% का लाभ, इसका मतलब कि 4 में खरीद के लाया है और एक फायदा लेगा तो 5 में बेचेगा। दूसरी कुर्सी पर 25% का हानि हो रहा है, इसका मतलब कि 4 में तो खरीद के लाया ही लाया है, 1 रुपए का हानि हो जाएगा उसको, तो 3 रुपए में बेचेगा। अब दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, क्योंकि बोला है कि 120 रुपए प्रति कुर्सी, यानी एक कुर्सी का दाम 120 रुपए, दोनों कुर्सी का दाम। तो क्या करेंगे कि ऊपर वाले में 3 से गुना और इसमें क्या करेंगे, हम 5 से गुना करेंगे, दोनों को सेम बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 15 और ये भी हो जाएगा 15, ये दोनों सेम हो गया। अब क्या करेंगे कि ऊपर वाले में 3 से गुना, नीचे वाले में 5 हो रहा है, तो इधर भी 3 से गुना कर देंगे और इधर 5 से गुना कर देंगे हम। तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 पचे 20 हो जाएगा। अगर हम टोटल की बात कर लें तो टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 और 12 32 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 15 और 15 30 हो जाएगा। तो उसे कितने का लॉस हो रहा है, उसको 2 रुपए का लॉस हो जाएगा। ये हमसे पूछा है कि इस प्रकार उस व्यक्ति को कुल कितने रुपए की हानि होती है, रुपया निकालना है। तो यहाँ 30 का वैल्यू, 30 विक्रय मूल्य है और यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 120। लेकिन क्या ये 30 विक्रय मूल्य जो है एक का है, नहीं है, 2 का है। यहाँ प्रति कुर्सी यानी कि एक कुर्सी 120 में, तो 2 कुर्सी 240 में। और 30 का कितना गुना है, इसका 8 गुना है, तो इसमें भी हम 8 से गुना कर देंगे और ये हो जाएगा 8 दूनी के 16 रुपए इसकी हानि हो जाएगी। तो 16 रुपये वाला ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक को 8400 रुपये में बेचता है और उन पर न लाभ कमाता है और ना ही हानि कमाता है, और यदि उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचता है। 20% का मतलब होता है 1/5। अब यहाँ पे सिप्पी और इधर लिखते हैं एसपी। ये बैल 1 है, तो 5 में बैल को खरीद के लाया और लाभ उठा रहा है, तो कितना में, 6 रुपया में बेचेगा। अब बोला है कि इस पूरे बिजनेस में न लाभ होता है और ना ही हानि होता है, और दोनों को क्या बेचा है, 84 रुपये में बेचा है, यानी कि सेम प्राइस में बेचा है। यानी कि दूसरा बैल को भी अगर 6 में बेचे, ये बैल 2, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 में अगर खरीद के लाया है और उसको ना ही लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रहा है, इसका मतलब उसको 12 में ही खरीद के लाना होगा। अगर ये 12 में बेच रहा है तो 12 में ही खरीदा होगा। टोटल की बात करें हम, अब 5 रुपया एक का दाम है तो दूसरा का 7 होगा, तब ना 7 5 12 होगा, यानी कि 7 रुपया दूसरा बैल को खरीद के लाया होगा और 6 में बेचा है, उसको 1 रुपए का हानि उठाना पड़ रहा है। 1 रुपए की हानि कितने से, 7 से, और परसेंटेज के लिए 100, 14 सत्ते 98, 14.2/7%। 14 से 12 पूरा जाएगा, शेष बचेगा 2, इसका उत्तर हो जाएगा 14.2/7%। प्रश्न अगला है कि 1,50,000 रुपए मूल्य के एक मकान X द्वारा Y को 5% लाभ पर बेचा गया है। देखिए X नाम का कोई व्यक्ति है और Y को मकान बेच रहा है। कितना पर बेच रहा है, 5% का लाभ ले रहा है इस पर, यानी कि उसको 5% फायदा हो रहा है, लाभ।
तो 100 रुपया में मान के चलते हैं कि 100 रुपया में कोई मकान खरीदा होगा, ऐसे दिया है यहाँ पर क्वेश्चन, इसको हम लेके नहीं चलेंगे, क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। तो 100 रुपया में खरीद के लाया और 5% का लाभ लिया, यानी कि इसको कितना में बेचा, 105 में बेचा। अब 105 रुपये इसका क्या हो गया, सिप्पी हो गया, क्रैमुल हो गया, 105 में वाई खरीद रहा है। अब आगे बोल रहा है कि वाई उस मकान को वापस एक्स को 2% की हानि पर बेच दे रहा है। देखिए ये क्या कर रहा है कि वापस इसी को बेच दे रहा है कितने परसेंट के लॉस पर, 2% का हानि पर। तो अब 105 का हमको 2% निकालना होगा। 105 का 2 बटा में 100 कर देंगे, 105 दूनी का 200, 10 और बटा में कितना होगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 रुपया 10 पैसा। 2 रुपया 10 पैसा का हानि हो रहा है, तो 105 में से 2 रुपया 10 पैसा घटा देंगे तो हो जाएगा 102 रुपया 90 पैसा। ठीक है, अब यहां पर आप समझिए कि 100 जो है 100 रुपये में खरीद के लाया एक्स, और उसको ये कितना में पड़ रहा है 100, बेचा तो 105 बेच रहा है, फिर वापस कितना में, तो आप देख रहे हैं कि उसको 102.90 का पड़ रहा है, यानी कितना रुपए का उसको फायदा हो जा रहा है, तो 2.90 का फायदा हो जा रहा है। और प्रश्न में क्या दिया हुआ था कि इस 100 का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया है 1,50,000 रुपया, 1,50,000 रुपया दिया हुआ है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और इसका गुना कितना हो जाएगा, इसका जो गुना होगा वो हो जाएगा 150, और एक जीरो इस पे था, यानी कि इसका 1500 गुना होगा। तो इसमें हम 1500 से गुना करते हैं तो 15 नवा 35 से हो जाएगा 5, हासिल में कितना बचेगा 13 बचेगा, और 15 दूनी 30 को और 13 को 43 को हो जाएगा, और इस पर एक और दो जीरो, 3 जीरो बैठ जाएंगे, 1 2 3, और 2 अंक के पहले दशमलव है तो 2 अंक के पहले हम दशमलव लगा देंगे। इसका मतलब हो गया कि 4,350 रुपए अभी भी ए को क्या हो रहे हैं, फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे 4,350 रुपए का एक्स को लाभ हो रहा है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।